हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि क्षेत्रपाल परियोजना एग्ज़ाम में पूछा गया था 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था। उसमें देखेंगे किस प्रकार से हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रश्न बन रहे हैं और अंग्रेजी से प्रश्न बन रहे हैं। आने वाले सभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसका टफनेस क्या है और किस पुस्तक से हम पढ़ें कि इन सभी प्रश्नों को आसानी से बनाया जा सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया था संधि से। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जिसमें दिया गया है कि तेजो राशि शब्द क्या है। तो इसमें डाउट है, आप संधि, इसका राइट ऑप्शन हो सकता है कि तेजो राशि संधि शब्द नहीं है, या इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विसर्ग संधि है। तो इसमें देख पाएंगे आप इसको। यदि आप निश्चित रूप से अच्छा आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़कर बात करना, सामान्य का अनादर करना, महत्वाकांक्षी होना, किसी की बात न मानना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य का अनादर करना। नेक्स्ट है कि हम यह लड़की किसको दें, इस वाक्य में क्रिया किस काल में है। तो इसमें देखिए किसको दे, यहाँ पर बात की जा रहा है। हेतु हेतु मत भविष्य काल तो होगा नहीं, ठीक है। सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल का है, इसका ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। इसका मॉडल आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है संभाव्य भविष्य काल है कि हम लड़की किसको दें, संभावना जताई जा रही है, निश्चित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और हेतु हेतु मत भविष्य काल वह होता है कि वहाँ पर ऐसी जो वाक्य जहाँ पर किसी एक वाक्य से दूसरे वाक्य का होना भविष्य में होने का बोध होता है, वहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। और सामान्य भविष्य काल का मतलब यह होता है कि सामान्य जो भविष्य में होगा निश्चित है तो वह सामान्य भविष्य काल होगा। और संभाव्य का मतलब होता है कि निश्चित नहीं है, संभाव्य होगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका हो सकता है। जो सब में व्याप्त है, इसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी, सर्वत्र व्यापी, दिगंत व्यापी और निज व्यापी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वव्यापी, जो सब में व्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इसमें बात कि नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने में किस शब्द का रूप परिवर्तित होता है, इसका कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की का, अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का। इसका ऑप्शन करेक्ट ए होगा, तुर्की का है। निम्नलिखित में स्त्री लिंग सूचक शब्द है, स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, निम्नांकित में से स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केचुआ पुल्लिंग है, कौवा पुल्लिंग है, जोंक पुल्लिंग है। तो खटमल, खटमल स्त्रीलिंग सूचक हो सकता है, या बी में करेक्ट है तो हम इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, सी होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शब्द। शब्द क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्दों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कवि, आज्ञा और कार्य। इसमें आपको देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तत्सम और तद्भव में आता है। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न। निम्नांकित में से अघोष स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें है क ट प में कि अघोष है, स्पर्श और अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि क ट प सभी क्या हैं, अल्प प्राण व्यंजन है, अघोष व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन भी हैं। आने वाले ज्येष्ठ संप्रेक्षक में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से आपको इसी को ध्यान में रखकर, इस टॉपिक्स को ध्यान में रखकर अच्छे से अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें सौंदर्य, सौजन्य, प्राप्ति में सभी है। अध्यात्मक में थोड़ा सा लग रहा है, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। परियोजना क्षेत्रफल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल अथवा गाथा युग का संबंध रखता है। तो उनका काल पीरियड क्या था, इसमें पूछा गया है कि विक्रम संवत 1500 से 1900 और विक्रम संवत यहाँ पर 1000 से 1500, 700 से 1300, 1850 से 1950। तो आदिकाल का मतलब प्रारंभिक काल होगा और गाथा काल होगा। तो निश्चित रूप से इसका 1000 से 1500 होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मॉडल आंसर जारी किया गया है, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। कुछ प्रश्नों में डाउट होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा का स्थानीय बोलियों के मिश्रण से बने प्रकार के आधार पर पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के एक रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देखिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी खलटाई होगा। इसकी कटअप क्या जा सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ डिटेल आपकी जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से वीडियो का अंत तक देखिएगा। ग्रियर्सन छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति किसे मानते हैं। ग्रियर्सन एक महान जो है भाषाविद हैं और छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति का इनका मानना है कि वह अर्धमागधी, सौर, शनि, प्राकृतिक और पाली, तो अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ का क्या है उत्पत्ति मानते हैं। निम्नलिखित में उपन्यासों और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटहाकरम, ठीक है। कुल के मर्जाद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केर भूषण, हीरू की कहानी वंशीधर शर्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 2 को अगर हम मिला लेते हैं तो बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो केवल इसमें दिया गया है कि कुल के मर्जाद, और बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 यहाँ पर केवल 1 में है। इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको देखना है, जो मेन चीज़ें हैं। तो फुटहाकरम जो है हृदय सिंह चौहान का आएगा, कुल के मर्जाद केर भूषण, हीरू की कहानी बंशीधर शर्मा और मोगरा शिव शंकर शुक्ल की रचना है। 82 के
नगर के नामक कविता के रचनाकार है कुंज बिहारी चौबे। इसका राइट ऑप्शन ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1904 में छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माना जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार का नाम है। कविता कुसुम के रचनाकार का नाम है, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे में, तो इसका आप बताइए मेरे को। मुकुटधर पांडे ये होगा। आपको देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको हम चेक करके कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। हिंदी वाक्य सामने से निकल गया, ठीक है। हिंदी वाक्य है कि सामने से निकल गया को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा आगू ले निकल गेरहिस, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। निश्चयार्थक के भविष्यकाल की क्रिया वाक्य में मैं बाहर आऊँगा का छत्तीसगढ़ी रूप बताइए। मैं हर बाहर आहूँ, इसका राइट ऑप्शन मैं हिट गए थे, ठीक है। मैं हर बाहर आहूँ, मैं हिट गया हूँ, मैं हिटी हूँ, ठीक है। तो इसका हिट गया हूँ, मैं हिटी हूँ। थोड़ा सा इसमें डाउट है, मैं हिटी हूँ, उसको देख लीजिएगा, इसको बताइएगा आप कमेंट करके। दंतेवाड़ा से प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी भाषा के मिश्रित गद्य शिलालेख में किस राजा से संबंध रखते हैं। दिक्पाल, गांगदेव, कन्हरदेव। हिंदी के शब्द यहाँ को मध्य क्षेत्रीय मानक छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। एलंग, एलंग का मतलब एलंग बैठ, यहाँ बैठ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को आपके समक्ष रखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसकी टॉपिक से पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न रह रहा है। आने वाले समय में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम डाल रहे हैं। और जैसे ही इसका मॉडल आंसर आता है, ऑफिशियल मॉडल आंसर जो CGPC आयोग जारी करता है, उसका भी आंसर हम अपलोड करते हैं, कुछ दिन के बाद आ जाता है। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कटअप की अगर हम बात करें तो जिसका भी 240 अगर जनरल में बन रहा है तो निश्चित रूप से वो अच्छा कर सकते हैं उनका। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।